गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4th। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट के लेसन नंबर 2 वर्ण विचार के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के कितने भेद हैं और स्वरों के कितने भेद हैं, अयोगवाह क्या है, व्यंजनों के कितने भेद हैं। आगे आज हम यहाँ पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन कितने हैं और कौन कौन से हैं, मात्राएं, स्वरों के साथ मात्राओं का प्रयोग। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, श, त्र, ज्ञ तथा श्रय। 2 व्यंजनों के मेल से बनने के कारण ही इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वो 4 हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ हम देखेंगे आगे कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन और किस प्रकार बने हैं। यहाँ पे हम देखेंगे छ, कै, श और ऐसे बना है। ऐसे हम देखेंगे कै, जे, ने और ऐसे बना है। त्र, तै, रे और ऐसे बना है। श्रय, श, रे और ऐसे बना है। तो ये हमारे वर्णमाला के 4 संयुक्त व्यंजन हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे द्वैत व्यंजन। जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार, पहली बार बिना स्वर के तथा दूसरी बार स्वर के साथ मिलता है तो उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का। पक्का में यहाँ हमने देखा कि कै 2 बार प्रयोग हुआ है। पहले में कै बिना ए के प्रयोग हो रहा है और दोबारा दूसरी बार में कै स्वर के साथ यानी कि आ के साथ प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे पे, ए, कै, आ। पक्का। इस प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे ये वर्ड भी ऐसा ही है। चम्मच और दिग्गज। आगे हम यहाँ देखेंगे मात्राएं। मात्राएं हिंदी भाषा में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। हिंदी भाषा में स्वरों का प्रयोग हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 अपने वास्तविक रूप में, मतलब जो उनका स्वरूप पहले से जैसा रहता है उसी रूप में कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ दे रखा है इमली, उल्लू, औरत, ऋषि। यहाँ पे ये शब्द ऐसे हैं जो स्वर हम लिखे रहते हैं वर्णमाला में उसी रूप का प्रयोग किया गया है। और सेकंड है हमारा यहाँ मात्राओं के रूप में। मात्राओं के रूप में हम व्यंजनों के साथ जो स्वरों का प्रयोग करते हैं वो मात्राओं के रूप में करते हैं। जैसे ई का प्रयोग, जैसे ची दे रखा है, पे, ओ, पू। तो हम इसका प्रयोग आगे देखेंगे किस प्रकार हम स्वरों का प्रयोग मात्राओं के रूप में करेंगे व्यंजन के साथ। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ ये है स्वर, जो हमारा स्वर है उसकी मात्रा, मात्रा सहित व्यंजन, मात्रा सहित शब्द और चित्र। यहाँ पे हम देखेंगे ए की कोई मात्रा नहीं होती है और यह एक व्यंजन के साथ दे रखा है। जैसे कै और ए सारे व्यंजन में रहता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कमल, यहाँ पे ये कमल का चित्र है। आगे हम देखेंगे आ की मात्रा ये है। इस प्रकार हम आ की मात्रा लगाते हैं और यह आ की मात्रा का प्रयोग है व्यंजन के साथ। कै प्लस आ, का, और यह शब्द है आ की मात्रा का कार। नेक्स्ट देखेंगे हम ई। छोटी की मात्रा हम इस प्रकार लिखते हैं और व्यंजन के साथ प्रयोग इस प्रकार करते हैं। कै प्लस ई की। यहाँ हम देखेंगे किसान। ऐसे ही यहाँ बड़ी की मात्रा हम इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कै प्लस ई की। यहाँ पे हम देखेंगे शब्द कीड़ा। आगे हम देखेंगे छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार हम लिखते हैं कै प्लस ऊ, कु। इससे हम शब्द देखेंगे कुआ। बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार लिखते हैं हम कै प्लस ऊ और व्यंजन के साथ इस प्रकार इसका शब्द बनेगा
कू, और यहाँ एक शब्द लिखा है बड़े ऊ की मात्रा का, कूलर। ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे री की मात्रा इस प्रकार लिखते हैं हम, और यहाँ पे कै प्लस री, क्री शब्द बना है व्यंजन के साथ, और यह शब्द है हमारा, री का प्रयोग हो रहा है इसमें, कृपाण। आगे हम देखेंगे ए की मात्रा हम इस प्रकार लगाते हैं, ऊपर वर्ण के ऊपर लगाते हैं, जैसे कै प्लस ए, के, और यह शब्द है ए की मात्रा वाला केशव। ऐ की मात्रा, ऐ शब्द ये है स्वर हमारा, ऐ की मात्रा हम इस प्रकार लिखते हैं, जैसे कै प्लस ऐ, कई, और यह हमारे मात्रा वाला शब्द है ऐ की मात्रा वाला, कैलाश। इसमें ऐ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। आगे हम देखेंगे ओ की मात्रा हम इस प्रकार लगाते हैं वर्ण के पीछे, और कै प्लस ओ, को, यह व्यंजन के साथ प्रयोग है, और इस मात्रा का शब्द है जिसमें ओ की मात्रा प्रयोग हुई है, कोटर। आगे हम देखेंगे यहाँ पे औ की मात्रा हम इस प्रकार लगाते हैं यहाँ देखेंगे व्यंजन के साथ कै प्लस औ, कौ, और यहाँ पे शब्द देखेंगे औ की मात्रा वाला, तो कौआ। आगे हम यहाँ देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, स्मरण रखने योग्य बिंदु। नंबर 1, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पे हम देखेंगे आगे वर्ण के 3 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 3 भेद होते हैं, जिनके नामक्रम से इस प्रकार हैं: स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। नेक्स्ट, स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। अंग तथा अह अयोगवाह हैं। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुनासिक कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? हमारे 4 हैं: श, त्र, ज्ञ और श्रय। संयुक्त व्यंजन हैं हमारे। डियर स्टूडेंट्स, इन्हें आप लिखकर याद करेंगे, क्योंकि यह हमारे प्रश्न उत्तर याद करने में हमारी सहायता करेंगे, इसलिए इन्हें अच्छे से याद करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और जो ये स्मरण रखने योग्य बिंदु हैं इन्हें लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।